और अब भोपाल से बड़ी खबर, जहां सेक्स वर्कर्स को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है। सेक्स वर्कर का काम करना अवैध नहीं है, वैश्यालय चालान अवैध माना गया है और दबिश के दौरान किसी भी यहां पर सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सभी एसपी को आदेश का पालन कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ा आदेश यहां पर सेक्स वर्कर्स के लिए जारी किया गया है। वैश्यालय में चालान अवैध माना गया है, लेकिन वैश्यालय में काम करने वाली महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ अगर देखें तो यहां पर इस वैश्यालय में सम्मिलित पुरुष और तो आपको समझाते हैं कि आखिर आदेश के मुताबिक क्या ये पूरा मामला है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अपराध में पीड़ित महिला को आरोपी न बनाए जाने के संबंध में ये सामने आया है। अब पुलिस की दबिश के बाद महिला को आरोपी बनाया जाता था और महिला के साथ पीड़ित जैसा व्यवहार करने के लिए पहले भी आदेशित किया गया। वैश्यालयों पर दबिश में स्वयं की इच्छा से वैश्यावृत्ति अवैध नहीं है और इस आदेश के जरिए केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार या फिर परेशान नहीं करना चाहिए। अधिनियम के तहत अपराध में सुदृढ़ता और कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अपराध में पीड़ित यानी कि महिला को आरोपी ना बनाए जाने के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। अब सिर्फ होटल संचालक और इसमें सम्मिलित पुरुष पर ही कार्रवाई होगी, अन्यथा महिलाओं पर किसी भी प्रकार की दबिश या उन्हें यहां पर दंडित नहीं किया जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज, देखा जाए तो एक नया आदेश अब यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वैश्यालों को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय ये लिया गया है। लगातार दबिश दी जाती थी वैश्यालों को लेकर और जहां पर सेक्स वर्कर्स को पहले गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें दंडित किया जाता था। तो इस प्रकार से अब ये आदेश आया है कि यहाँ पर अब महिलाओं को यानी कि सेक्स वर्कर्स को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार से दंडित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने ये आदेश सभी पुलिस आयुक्त भोपाल, इंदौर, इसके अलावा सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को ये पत्र लिखा है, जिसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अपराध में पीड़ित महिलाओं को आरोपी न बनाने के संबंध में ये पत्र, यानी सीधे तौर पे जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें यदि इस तरीके की कार्रवाई किसी होटल में की जाती है, छापेमार कार्रवाई की जाती है, किसी सेंटर में की जाती है, तो वहां पर इन महिलाओं को आरोपी नहीं बनाया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन इस आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जो अनैतिक व्यापार अधिनियम है, जो एक्ट बनाया गया है, उसका कड़ाई से पालन करना है। यानी ऐसी जगहों पर दबिश देना है यहाँ पे अवैध रूप से वेश्यालय चल रहे हैं, यानी वहां पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। क्योंकि अक्सर ये जानकारी मिली, क्योंकि इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का भी जिक्र किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि वेश्यालयों में दबिश की दशा में जो है स्वैच्छिक कार्य जो है अवैध रूप से नहीं माना जाता है, यानी सेक्स वर्कर जो काम कर रही है उसे अवैध नहीं करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि जो जगह जहां पर इस तरीके के सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जिसे वेश्यालय कहा जाता, वो अवैध रहेगा और किसी भी तरीके से इन सेक्स वर्कर जो इसमें शामिल रहेंगे उन पर दंडित कार्रवाई या उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। साथ में जो होटल, ढाबे या फिर जिन जगहों पर ये पार्लर में इस तरीके की गतिविधियां संचालित की जाती है, उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस अनैतिक व्यापार में लिप्त पाया जाएगा, चाहे वो उस दौरान रेड के दौरान पकड़े गए पुरुष हो या फिर दूसरे व्यक्ति हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ना कि इन सेक्स वर्कर्स पर। तो ये पूरा एक आदेश जो है वो पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा सेल ने जारी कर दिया। यानी अब जो है इस आदेश के तहत पुलिस जो इंफॉर्मेशन के आधार पर जो कार्रवाई करेगी, उसमें यदि जिन स्थानों पर इस तरीके की गतिविधियां पाई जाएगी, उस स्थान के व्यक्ति, चाहे वो होटल हो या पार्लर हो या फिर दूसरी जगह हो, वहां पर कार्रवाई जो है जिम्मेदार जिनकी जगह रहेगी, जो संचालक रहेंगे, जो मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, उन पर की जाएगी।
जो इस व्यापार में लिप्त व्यक्ति रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो मौके से पकड़े जाएंगे। लेकिन जो सेक्स वर्कर जो पकड़े जाएंगे उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार इस पूरे आदेश को पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा ने सभी जिलों को जारी किया है। अब आने वाले समय में यानी इस आदेश के बाद जो है किसी भी तरीके से सेक्स वर्कर पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी उनके काम को अवैध करार नहीं दिया गया यदि हम इस आदेश को डिटेल में पढ़े। लेकिन जिन जगहों पर ये संचालन किया जा रहा है जिसे वेश्यालय कहा जाता है वो अवैध करार दिया गया है इस आदेश के अनुसार। तो अब जो है आने वाले समय में यानी पुलिस अब किसी भी तरीके से सीधे तौर पर जो है सेक्स वर्कर को जो है गिरफ्तार नहीं करेगी, उनको परेशान नहीं करेगी, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो इसमें लिप्त व्यक्ति हो, चाहे वो उस स्थान के मालिक हो या फिर इस अनैतिक काम में शामिल व्यक्ति हो, उन पर जो है कार्रवाई जरूर पुलिस करेगी। और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत ये अपराध है और इस अपराध के तहत जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो इस आदेश के अनुसार ये साफ हो चुका है कि मर्जी के मुताबिक अगर सेक्स वर्कर यहाँ काम करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा या फिर उन पर कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।